हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है रॉटन ऑरेंजेस। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से इंटरव्यूज़ में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल का है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन सेज गिवन अ ग्रिड ऑफ डायमेंशंस n क्रॉस m where each cell in the grid can have values 0, 1 and 2, where 0 means empty cell, 1 means cells have fresh oranges and 2 means cells have rotten oranges. So we have to determine what is the minimum time required to rot all oranges. A rotten orange at index ij can rot other fresh orange at the index I minus 1j, I plus 1j, ij minus 1, ij plus 1, यानी कि अप डाउन लेफ्ट एंड राइट इन यूनिट टाइम। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं और भी ज़्यादा इंटरव्यू कोडिंग वीडियोस लेकर आता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमें एक ग्रिड दे रखी है जिसकी रोज़ है n और कॉलम है n। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2। ये हमारा i है और ये हमारा j है। i रिप्रेजेंट करेगा रोज़ को, j रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को। ठीक है, तो हमें पता है 0 का मतलब है वो एम्प्टी सेल है, 1 का मतलब है वहाँ पे फ्रेश ऑरेंज है और 2 का मतलब है कि वहाँ पर रॉटन ऑरेंज है। और कोई भी रॉटन ऑरेंज अपने लेफ़्ट, अप, राइट और डाउन, यहाँ पे अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज है उसको यूनिट टाइम में रॉट कर देगा, यानी अगर वैल्यू 1 है तो उसको भी रॉट करके 2 बना देगा। एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए अगर सेल्स की वैल्यू है 1, 0, 2, यानी यहाँ पे रॉटन ऑरेंज है और यहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज पड़ा है, तो ये वाला जो रॉटन ऑरेंज है कभी भी 1 को रॉट नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एक एम्प्टी सेल है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हमें क्यूज़ के बारे में पता है कि क्यूज़ जो है वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हम जो इंसर्शन करते हैं वो लास्ट में करते हैं और जो डिलीशन होता है, जो पॉप होता है, वो फ्रंट से होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगता है और है भी ट्रिकी, बट अगर हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करें तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। और क्यू हमें किस तरीके की बनानी है, हमें जो हमारी क्यू है वो पेयर टाइप की बनानी है। और पेयर में क्या स्टोर होगा? पेयर में स्टोर होगा इंडेक्स की वैल्यूज़। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यू बना ली। अब हमने अपने इस मैट्रिक्स को फॉर लूप लगा के चेक किया कि जहाँ जहाँ पे भी 2 पोजीशन, जहाँ जहाँ पर भी 2 है उस इंडेक्स को हम अपने क्यू में स्टोर करते जाएंगे। अब अगर हम देखें किस तरीके से, तो मैं 0, 2 पर आया, यहाँ पर आया, मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस 2 की पोजीशन को स्टोर कर लूँगा, यानी 0, 2, i की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस 2 को चेंज करके यहाँ पे 3 स्टोर कर लूँगा। उसी तरीके से जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो इस इंडेक्स को भी मैं स्टोर कर लूँगा। इंडेक्स है 2, 0 और इसकी वैल्यू भी चेंज करके 3 कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे पास क्यू में 2 आइटम्स हैं 0, 2 एंड 2, 0, जो डिनोट करती हैं हमारे रॉटन ऑरेंजेस की पोजीशन को। अब उन्होंने बताया कि हमें मिनिमम टाइम बताना है कितना लगेगा जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस हैं उन सबको रॉट करने में। तो अगर हम देखें कि यहाँ तक अगर हमें काउंट लगा दें तो अभी मेरे काउंट का साइज़ क्या होगा, मेरी क्यू का साइज़ कितना है
2। तो मैं अपनी क्यू को चलाऊंगा 2 टाइम्स और उस टाइम पे मेरे टाइमर की वैल्यू है 0। तो यानी टाइमर मेरा प्लस प्लस होगा जब ये 2 बार चल जाएगा। अब इसको चलाकर क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस पोजीशन को पॉप किया 02। तो अब 02 पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं 02 पोजीशन यानी कि इस पोजीशन पे गया और उसके बाद मुझे कंडीशन चेक करनी है। और वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि क्या इसके लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई 1 है। अगर वो 1 है तो उसकी पोजीशन को भी हम क्यू में स्टोर कर लेंगे और उस 1 को भी चेंज करके 3 कर देंगे, क्योंकि जितने भी 2s थे उनके लेफ़्ट राइट अप या डाउन में यूनिट टाइम में रॉट हो जाएंगे ऑरेंजेस। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे आए, मैंने देखा यहाँ पे एक 1 है, इस वाले 2 के लेफ़्ट में एक 1 है। तो उस 1 की पोजीशन को मैंने सबसे पहले स्टोर करना है। उस 1 की पोजीशन क्या है, 1 की पोजीशन है 0 1 और इसको भी चेंज करके मैंने कर दिया क्या 3। उसी तरीके से फिर मैंने नीचे चेक किया तो नीचे भी मुझे एक कंडीशन मिली कि हाँ यहाँ भी एक फ्रेश ऑरेंज है जिसको ये वाला ऑरेंज रॉट कर देगा। तो इसकी क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन मैंने लिख ली 1 2 और इसको भी चेंज करके मैंने कर दिया 3। तो ये वाला ऑरेंज सिर्फ 0 1 वाली पोजीशन और 1 2 वाली पोजीशन को ही रॉट कर सकता है। तो यहाँ से मैंने पॉप कर दिया इस एलिमेंट को क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। फिर मैं आया इस वाली पोजीशन पे 2 0 पे। तो 2 0 पे आया, ये रहा मेरा 2 0 की पोजीशन। मैंने देखा इसके लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई फ्रेश ऑरेंज है, तो हाँ मुझे यहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज मिल गया। उसकी क्या पोजीशन है, उसकी पोजीशन है यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 2 1। तो यहाँ पे भी मैंने इस वाले फ्रेश ऑरेंज की पोजीशन को नोट कर लिया, क्यू में डाल दिया लास्ट में और इसको भी चेंज करके मैंने 3 कर दिया। ठीक है, ये वाला आइटम भी अब पॉप हो गया। और आपने देखा जो काउंट मेरा 2 था ये 2 बार चल गया, तो हम टाइमर को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि एक यूनिट टाइम में ये दोनों जो हमारे रॉटन ऑरेंज थे इन्होंने इन सब ऑरेंजेस को रॉट किया है। अब जो 2 हमारे पॉप हो गए आइटम, अब अगर हम क्यू को देखें वो किस तरीके की लग रही है, तो जो हमारी क्यू है उसमें अब कौन कौन से आइटम्स पड़े हैं, तो उसके अंदर आइटम्स पड़े हैं हमारे 0 1 1 2 और 2 1। अब दोबारा से इसका साइज़ कितना है, साइज़ हो गया 3। तो अब मैं 3 टाइम्स ही इस क्यू में ऑपरेशंस करूँगा और उसके बाद अपने टाइमर को इंक्रीज़ कर दूँगा। मैं जो कोड है वो आपको अवेलेबल करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जब कोड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइमर को कैसे आगे बढ़ाना है। बट मोर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको प्रोसीजर समझ आए कि हो क्या रहा है। तो ठीक है, अब मेरी क्यू में ये 3 वैल्यू स्टोर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा 0 1। तो 0 1 वाली कौन सी पोजीशन है, ये रही मेरी 0 1 वाली पोजीशन। दोबारा से मैंने क्या चेक किया कि इसके लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई 1 है या नहीं है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पे 1 मिल गया। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस 1 की पोजीशन को नोट कर लेना है। तो इस 1 की पोजीशन क्या है, इस 1 की पोजीशन है 1 1। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया और चेंज करके यहाँ पे भी 3 स्टोर कर लिया और मैं यहाँ पे स्टोर कर चुका हूँ 1 1। अभी मेरी जो काउंटर है वो यहीं तक चलेगा क्योंकि साइज़ 3 था ओरिजिनली और ये हम बाद में स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज़। तो ये मैंने वर्क कर लिया, तो इसको मैंने पॉप कर दिया। फिर मैं आया 1 2 पे, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे हूँ, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मैंने दोबारा चेक किया कि क्या लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई 1 है। तो हाँ, अब मुझे यहाँ पे एक और 1 मिल गया। तो मैंने इसकी पोजीशन को भी नोट कर लिया और इसको चेंज कर दिया
3 में। इसकी क्या पोजीशन है? इसकी पोजीशन है 2 2। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्यू में लिख लिया 2 2, ठीक है। फिर मैंने इसको भी पॉप कर दिया। अब मैं आ गया यहाँ पे 2 1, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मेरा ये रहा। बट अब आप देख सकते हो कि इसके लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई भी 1 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हमारे इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया कि इसको भी पॉप कर दिया, और जो 1 1 और 2 2 आया था, अब वो किसी को भी रॉट नहीं कर सकते। तो हमारी जब तक क्यू एम्प्टी होगी, अब इसके बाद कोई भी वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। जब हमारी क्यू एम्प्टी होगी और हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि अगर लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई भी 1 है तो उसको 3 कर दो, यानी रॉट कर दो। तो अब ये जो 1 1 और 2 2 जो पोजीशन आप देख सकते हो कि 1 1 के लेफ़्ट राइट अप या डाउन में, या फिर 2 2 के लेफ़्ट राइट अप या डाउन में कोई भी रॉटन ऑरेंज, फ्रेश ऑरेंज नहीं है जिसको हम रॉट कर सकें। तो अब हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो आप देख सकते हो मैं 3 असाइन करता जा रहा था वैल्यूज़ को, ताकि मुझे पता लगता रहे। तो मेरा जो एरे है वो ऐसा दिख रहा है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, जब हमारी ये वाली पूरी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हमें क्या चेक करना है, हमें एक और बार एक फॉर लूप लगाना है, जो दोबारा से सिर्फ ये चेक करेगा कि सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा और देखेगा कि कहीं भी अगर 1 प्रेजेंट है, अगर एरे आई जे की वैल्यू 1 मिली तो हमें क्या करना है, इसका मतलब है कि हम सब ऑरेंजेस को रॉट नहीं कर पाए, तो हमें रिटर्न कर देना है -1। और वरना हमें रिटर्न क्या करना है, जो हम टाइमर को अपने प्लस प्लस करते जा रहे थे उसको रिटर्न कर देंगे। अब जो 2-3 कंडीशंस हैं वो मैं आपको जो कोड डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यानी कि इज़ वैलिड वाली जो कंडीशन है, जो देखेगी कि हाँ अगर लेफ़्ट एक बूलियन टाइप की कंडीशन बनेगी जो देखेगी लेफ़्ट राइट अप या डाउन में अगर कोई भी 1 है तो उसको 3 कर दो। एक ये बूल इज़ सेफ वाली कंडीशन, इज़ सेफ का फंक्शन बनता है, और एक ये टाइमर जो है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। ये दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको जो कोड है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था लॉजिक समझना कि क्यू को यूज़ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में और चेंजेस कैसे करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आई होंगी, और आपको इस वीडियो को देख के कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं और भी इस तरीके की वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।